नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से एक बार फिर मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। पहले शायद आवाज़ नहीं आ रही थी, तो सबसे पहले तो हम दर्शकों से यही जानना चाहेंगे कि यदि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो मौसम के बुलेटिन को हम आगे जारी करते हैं, क्योंकि सोलन की इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं और आवाज़ की दिक्कत पहले आ रही थी, तो उस वजह से दर्शकों के माध्यम से ही हमें मैसेज आया कि आवाज़ नहीं आ रही है। तो मैं जानना चाहूँगा कि यदि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। और सोलन की आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। हल्की हल्की बारिश सोलन में शुरू हुई है और जयदेव गौड़ जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत भी करते हैं और उनसे आग्रह भी करते हैं कि यदि आवाज़ आ रही है तो कृपया करके बताएं। राजपूत प्रदीप जी भी और क्लियर आ रही है। धन्यवाद जी जयदीप जी। और हम अब अपना मौसम का बुलेटिन जारी करते हैं। तो सोलन में इस वक्त हल्की हल्की बारिश हो रही है, धुंध भी यहाँ पर छाई हुई है। और जिस तरह का मौसम विभाग का आज पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में आज भारी बारिश हो सकती है। 6 जिलों को लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। उसमें कांगड़ा है, कुल्लू है, मंडी है, शिमला, सोलन और सिरमौर जिला शामिल है, जहां के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया हुआ कि इन जिलों के कई क्षेत्रों में आज भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से मौसम में परिवर्तन देखने को मिला है और लोगों को जो सितंबर के महीने में जिस तरह से गर्मी पड़ रही थी, तो उससे भी फिलहाल राहत मिली है, क्योंकि पिछले कल से हिमाचल प्रदेश में बारिश का मौसम बना हुआ है। सोलन में पिछले कल भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई है और अब सुबह सुबह बारिश का एक दौर चला हुआ है। हल्की हल्की बारिश, हालांकि हल्की हल्की बारिश सोलन में हो रही है। धुंध इस वक्त छाई हुई है। तापमान में भारी गिरावट हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है। फिर भी तापमान पिछले कल सामान्य से करीब 2.7 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, जबकि परसों की बात करें तो तापमान सामान्य से करीब 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हिमाचल प्रदेश का चला हुआ था। हैरानी इस बात की है कि इस बार जो हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र है, जो अपनी सर्दी के लिए जाने जाते हैं, वहां पर सामान्य तापमान में जबरदस्त अधिकतम तापमान में वृद्धि हुई है। वो है केलोंग, जहां पर सामान्य तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस सामान्य से अधिक है। केलोंग का तापमान इस वक्त सामान्य से करीब 8.8 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश में 6 जिलों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया हुआ है। सोलन में तो बारिश हल्की हल्की अब शुरू हो गई है, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार सोलन जिला में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है और उसी तरह का मौसम सोलन का बना भी है। घनी धुंध इस वक्त छाई हुई है। बारिश की पूरी संभावना बनी हुई है। हल्की हल्की बूंदाबांदी इस वक्त सोलन में हो भी रही है और मौसम विभाग के अनुसार आज और कल प्रदेश में कुछ इसी तरह का मौसम बना रहेगा, यानी बारिश का मौसम बना रहेगा। उसके बाद फिर से एक बार फिर मौसम साफ हो जाएगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और दीपक ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुमन शर्मा जी जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। करसोग में भी आज मौसम खराब है, करसोग की जानकारी दीपक जी दे रहे हैं। और धर्मशाला से गुड मॉर्निंग जी, और धर्मशाला में बारिश हो रही है, गुमन शर्मा जी की तरफ से जानकारी हमें आई है और उनका हम स्वागत भी करते हैं। गोकुल ठाकुर जी बता रहे हैं कि आज मंडी कमरूनाग में बादलों से घिरा हुआ, और जैसा आप मौसम सोलन का दिखा रहे हैं वैसा ही मौसम यहाँ पर भी है, लेकिन फिलहाल बारिश नहीं है। आसमान गरज रहा है और सभी दर्शकों को राह दे रहे थे। मंडी जिला में तो मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया, तो बारिश की तो वहां पर संभावना है ही है। जगदीश जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। बलवंत सिंह जी भी, अनिल वर्मा जी, कुमार सेन में धुंध है, और अनिल वर्मा जी जुड़े। पालमपुर में भी ऐसा ही मौसम है, कल्पना देवी जी की तरफ से जानकारी आई। मनीष राजपूत जी, नौराधार में भी बहुत खराब मौसम हुआ है। और उड़ीसा से हमारे साथ कमलजीत जी जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। रवि वर्मा जी भी जुड़ गए हैं, तो उनका भी स्वागत है। दीपक ठाकुर जी और बंसीलाल जी, राजपूत प्रदीप जी और राज वर्मा जी, राजू जी हमारे साथ जुड़े हैं। जयदेव गौड़ जी और राजपूत जी, जयदेव गौड़ जी, सभी का हम स्वागत करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में आज बारिश का दौर रहने वाला है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया था। और इस बार येलो अलर्ट जो आजकल
के दिनों के लिए मौसम विभाग ने कई दिन पहले ही जारी कर दिया था कि बारिश होने की संभावना है। गौरी दत्त जी हमारे साथ जुड़े हैं, कटोच गगन जी भी और जसवंत राय जी बता रहे हैं कि हल्की हल्की बारिश अब उन्ना में भी शुरू हो गई है। और उन्ना में जहां पर इस बार सितंबर के महीने में काफ़ी कम बारिश हुई है। अशोक संगरोली जी, दीपक चंद जी और रंजीत जी बता रहे हैं कि गिलटारी में भी बारिश हो रही है। और तहसील जुब्बल से वो जुड़े हैं। विनोद कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं। जी पंजाब रोपड़ से हैं, तो उनका भी स्वागत करते हैं। ठाकुर धर्म सिंह जी भी जुड़ गए हैं। पिंजौर में भी इस वक्त बारिश हो रही है। डॉक्टर ललित वर्मा जी की तरफ से जानकारी हमें मिली है। डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। गुमन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। और राजकुमार जी गुलेरिया जी जुड़े हैं, रिंकू ठाकुर जी, तो सभी का हम स्वागत करते हैं। और जिस तरह का मौसम है, मौसम विभाग के अनुसार आज हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। पिछले कल प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में हल्की हल्की बारिश हुई भी है, तो उसका असर देखने को मिला। तापमान में जो अधिकतम तापमान लगातार बढ़ता जा रहा था, उसमें काफी गिरावट देखने को मिली है। प्रदेश का यदि देखें तो अधिकतम तापमान अभी भी सामान्य से 2.7 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला हुआ है। लेकिन आज हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश की संभावना है, तो उससे इसमें तापमान में गिरावट आ सकती है, इस तरह की संभावना है। और यदि हम शिमला के तापमान की बात करें तो शिमला का तापमान इस वक्त सामान्य से करीब 1.5 डिग्री सेल्सियस अभी भी है। और पिछले 24 घंटे में शिमला के तापमान में 4.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है, तो तापमान अब 24.2 डिग्री सेल्सियस हो गया है। क्योंकि इससे पूर्व शिमला का जो तापमान था वो था 28.4 डिग्री सेल्सियस। लेकिन कल हल्की हल्की बूंदाबांदी होने से शिमला के तापमान में गिरावट देखने को मिली। सुंदरनगर का तापमान भी 32.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन वो जो सामान्य से 2.6 है। लेकिन सुंदरनगर के तापमान में भी 2.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट पिछले कल हुई है। भुंतर का तापमान 33.8 है, जो सामान्य से 4.1 डिग्री सेल्सियस अभी भी है। लेकिन पिछले कल 1.7 सेल्सियस तापमान में गिरावट भुंतर के भी आई है। कल्पा का तापमान 24.2 है, जो सामान्य से 3.9 डिग्री सेल्सियस है। और कल्पा के तापमान में भी 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट रिकॉर्ड की गई है। उन्ना का 34.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। गिरावट उन्ना के तापमान में भी 3.8 डिग्री सेल्सियस की रिकॉर्ड की गई है। नाहन का तापमान 29.2 है, जो सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। नाहन के तापमान में भी कल 2.5 की गिरावट देखने को मिली है। केलोंग का तापमान 26.8 है, जो सामान्य से 8.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। और तो कल्पा के तापमान में 0.3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। और पहाड़ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान बढ़ रहा है। और यही मनाली का तापमान 26.2 है। और मनाली का तापमान जो सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला हुआ है, वो उसके तापमान में भी -1.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट रिकॉर्ड की गई है। कांगड़ा का तापमान 32.8 है, जो सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। और कांगड़ा का तापमान में भी गिरावट हुई है, -2.8 डिग्री सेल्सियस की। और बिलासपुर का तापमान 34.2 है, जो सामान्य से 3.1 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। 2.4 की बिलासपुर के तापमान में भी गिरावट हुई है। चंबा का तापमान 33.3 है और गिरावट 1.9 डिग्री सेल्सियस की रिकॉर्ड की गई है, और जो सामान्य से -0 डिग्री सेल्सियस अधिक है। जुब्बड़हट्टी 27 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। कसौली का 23.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। तो हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है का और वहाँ पर तापमान में थोड़ी सी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन अन्य क्षेत्रों में तापमान में कल गिरावट देखने को मिली है, फिर भी तापमान सामान्य से अधिक चले हुए हैं। और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश का जो तापमान अधिकतम है वो अभी सामान्य से 2.7 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है। न्यूनतम तापमान अभी भी हिमाचल प्रदेश में 4.7 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। और सितंबर के महीने में यही कारण था कि गर्मी का एहसास लोगों को हो रहा था, क्योंकि तापमान सामान्य से अधिक इस वक्त हिमाचल प्रदेश में चले हुए हैं। सोलन में भी हल्की हल्की बूंदाबांदी अभी चली हुई है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश की संभावना है, कई जगहों पर हो भी रही है। तो मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट आज जारी किया गया है। तो अजय डोगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं। रवि ठाकुर जी, नाइस, हमारी झुंगी में अभी बारिश नहीं हुई है और बादल छाए हुए हैं।
राजेंद्र कुमार, इंजीनियर पंकज राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत करते हैं। तेन सिंह ठाकुर जी सोलन से जुड़ गए हैं। राजेंद्र कुमार जी चित्तौड़गढ़ राजस्थान से जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। खेमराज, चंबा के चुराहा क्षेत्र में बादल इस वक्त छाए हुए, चंबा की जानकारी आ गई है। शर्मा दिनेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे यहाँ भी मौसम ठंडा है। ब्रिजेश राठौर जी यह जानकारी हमें दे रहे हैं। ब्रिजेश जी का हम स्वागत करते हैं। और हेतराम कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं। ठियोग में बूंदाबांदी हो गई है। रविंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। रोडू में भी अभी लगने वाली है। वीरेंद्र चौहान जी ये जानकारी दे रहे हैं। जोगिंदर सोनी जी क्लाउडी और फॉगी वेदर है रामपुर में। वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं। KL जी भी जुड़ गए हैं। शिमला में बारिश लगी है अभी। रजनीश त्यागी जी की तरफ से जानकारी है। तेंजिन नेगी जी बता रहे हैं कि कल्पा में भी मौसम इस वक्त खराब है। KL जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुम्मन शर्मा जी और ठियोग में बूंदाबांदी हो रही है। हेतराम कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है और वो जानकारी दे रहे हैं तो उसके लिए धन्यवाद है। महेंद्र ठाकुर जी बता रहे हैं कि कुल्लू में भी बारिश हो गई है। कोटखाई में अभी बादल छाए हुए हैं। और खटीजा बेगम जी यह जानकारी हमें दे रही हैं। और राजकुमार जी बता रहे हैं कि IIT मंडी में भी बारिश हो रही है। राजकुमार जी का स्वागत है। जब्बे राम जी भी जुड़ गए हैं तो उनका भी स्वागत है। आज कांगड़ा में मौसम ज़्यादा बारिश हो रही है। सीमा शर्मा जी है जानकारी दे रहे हैं। कांगड़ा में को लेकर तो वैसे भी मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। रिंकू ठाकुर जी, जय राजकुमार गुलेरिया जी, तो सभी का हम स्वागत करते हैं। और हिमाचल प्रदेश में आज बारिश का मौसम है। गुलजार सिंह जी आज ऊना में भी मौसम खराब है, ऊना की वो जानकारी दे रहे हैं। और रिंकू प्रेमटा जी बता रहे हैं कि शिमला में बारिश है। बिलासपुर की जानकारी, बिलासपुर में भी बारिश लगी है सर। और रविंद्र जी यह जानकारी दे रहे हैं। गुलजार सिंह जी, अर्जुन वर्मा जी और सुदर्शन हब्बी जी भी जुड़ गए हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। राठौर मही कंवर जी, ठियोग में मौसम खराब है, ठियोग की वो जानकारी दे रहे हैं। सत्यपाल शर्मा बिट्टू जी, कश्यप पंवर जी हमारे साथ बड़े दिनों बाद जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। सिराज में भी बारिश हो रही है, बारिश के लिए तैयार है। MS ठाकुर जी की तरफ से जानकारी है। बंजार में बारिश लगने वाली है, बेलीराम जी की तरफ से जानकारी है। अजय ठाकुर जी हमारे साथ रामपुर से जुड़े हैं तो उनका भी हम, अजय डोगरा जी सॉरी, और उनका हम स्वागत करते हैं। दिनेश कुमार जी, सराहान में धुंध इस वक्त छाई हुई, जैसलमेर में नहीं हो रही है। महावीर सेन जी हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश गुप्ता जी, सोलन वार्ड का पारा लगातार बढ़ रहा है जी, क्योंकि मुकेश गुप्ता जी जानकारी दे रहे हैं क्योंकि नगर निगम सोलन के वार्ड नंबर 5 में उपचुनाव हो रहा है। और आजकल राजनीतिक सरगर्मियां 5 नंबर को लेकर चली हुई है, लेकिन पारा बढ़ने वाली ऐसी कोई बात भी नहीं है क्योंकि उपचुनाव है और नगर निगम पर उसका कुछ ज़्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। गुलजार जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। ऊना में खालसा महेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं कि ऊना में मौसम खराब है। देहरादून उत्तराखंड में बारिश हो रही है। सुनील चौहान जी की तरफ से जानकारी आई है। सुदर्शन हबी जी बता रहे हैं कि सिरमौर में मौसम खराब है, जो शाम को बारिश हुई थी। तो गुलजार सिंह जी, ओनियन का प्राइस है इधर। गुलजार सिंह जी, प्याज 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सब्जी मंडी में बिक रहा है। बाजार में 70 रुपए है इस वक्त चला हुआ है। हालांकि मैं मौसम की इस वक्त जानकारी दे रहा हूँ। सब्जियों के रेट भी आपने पूछे तो हमने बता दिए क्योंकि प्याज में तेजी है। मोहन ठाकुर जी इस वक्त जुड़े हैं तो नाहन में रात को भारी बारिश हो रही है। रात से वहाँ पर बारिश हो रही है। मोहन ठाकुर जी, सरका घाट में भी बारिश हो रही है। सुदर्शन हब्बी जी और सुनील जी खालसा जी हमारे साथ जुड़े हैं, महेंद्र जी, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में आज बारिश वाला मौसम है। और मौसम विभाग की ओर से हिमाचल प्रदेश में यदि 1 जून से लेकर और 25 सितंबर तक देखा जाए तो सामान्य से करीब प्रदेश में सामान्य से 21% कम बारिश हुई है। और सितंबर के महीने में भी हिमाचल प्रदेश में पहले सामान्य से अधिक बारिश हो रही थी, लेकिन अब सितंबर के महीने में भी सामान्य से कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। और क्योंकि पिछले 1 सप्ताह से हिमाचल प्रदेश का जिस तरह का मौसम बना हुआ था, सूखे की स्थिति थी, सूखा ही था, धूप खिल रही थी, तो उसकी वजह से बारिश ना होने के कारण अब उन आंकड़ों में अब वृद्धि हो गई है। और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में सितंबर के महीने में सामान्य से करीब 12% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। सामान्य से करीब 12% कम बारिश। और स्वीटी जी हमारे साथ जुड़े हैं, स्वीटी सत्या चौहान जी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और सितंबर के महीने में 12% कम बारिश हुई है। उसमें ऊना जिला है जहां पर सामान्य से 47% कम बारिश है।
सितंबर के महीने में। लाहौल स्पीति में सामान्य से 72% कम है, कुल्लू में सामान्य से 7% कम है, कांगड़ा में सामान्य से 18% कम है, हमीरपुर में सामान्य से 26% कम है और चंबा में सामान्य से 36% कम है, जबकि बिलासपुर में सामान्य से 29% अधिक है। उसके बाद मंडी है जहाँ पर किन्नौर है जहाँ पर सामान्य से 45% अधिक बारिश हुई है, मंडी में सामान्य से 39% अधिक है, शिमला में सामान्य से 26% अधिक है, सिरमौर में सामान्य से 23% अधिक है और सोलन में सामान्य से 25% अधिक बारिश सितंबर के महीने में हुई है। जबकि सीजनल बारिश की बात करें तो 1 जून से लेकर और 25 सितंबर के बीच में 21% कम बारिश हुई है। उसमें बिलासपुर में सामान्य बारिश हुई है, शिमला में सामान्य से 14% अधिक बारिश हुई है, बाकी सभी जिलों में सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो इस तरह का मौसम है। अब देखते हैं 2-3 दिन हिमाचल प्रदेश में बारिश वाले हैं। शेर सिंह चौहान जी, सुरेश शर्मा जी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सोलन से इस वक्त मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन की हम दिखा रहे थे। सोलन में तो इस वक्त धुंध छाई हुई है, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी लेकिन अब बंद हो चुकी है। लेकिन बारिश की संभावना, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से सोलन को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया, चाहे सोलन है, शिमला है, सिरमौर है, कुल्लू है, मंडी है और कांगड़ा जिला, जहां को लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट है कि इन जिलों के कुछ एक क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। बाकी प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में भी बारिश होने की संभावना है, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ है तो उसका प्रभाव पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। आज और कल प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। उसके बाद मौसम एक बार फिर से साफ हो जाएगा और इससे जो हिमाचल प्रदेश में जब मौसम में बदलाव आया है उसकी वजह से लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है। इस बार सितंबर के महीने में जून के महीने का एहसास हो रहा था। वजह थी कि तापमान सामान्य से अधिक हिमाचल प्रदेश में चले हुए थे। केलोंग और जो प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र है जो अपने ठंड के लिए जाने जाते हैं, जहां पर तापमान सर्दियों में माइनस में रहता है, आजकल के दिनों में वहां पर अधिकतम तापमान सामान्य से 8.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है और वो है केलोंग, जहां पर सामान्य से अधिक तापमान है। कल्पा में भी सामान्य से अधिक तापमान इस वक्त चला हुआ है। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी सामान्य से अधिक तापमान है, लेकिन पिछले कल प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में जो बारिश हुई है उससे तापमान में थोड़ी गिरावट जरूर हुई है। फिर भी तापमान अभी हिमाचल प्रदेश में जो अधिकतम तापमान है सामान्य से 2.7 डिग्री सेल्सियस कल रिकॉर्ड 2.7 डिग्री सेल्सियस अधिक कल रिकॉर्ड किया गया है और इस तरह की स्थिति है। तो हिमाचल प्रदेश में आज बारिश की संभावना कुछ जगहों पर हो रही है। मंडी में बहुत बारिश हो रही है। नीलम अहलूवालिया जी की तरफ से जानकारी आई है और नीलम जी बड़े दिनों बाद हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका स्वागत है। लोकेंद्र प्रोस्टा जी, जयपाल ठाकुर जी, गिरधारी लाल नंदा जी हमारे साथ जुड़े हैं, NS पटियाल जी। और कुल्लू की अपडेट बताओ, कुल्लू में भी आज मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और गिरधारी लाल नंदा जी, जुब्बलधार में मौसम खराब है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। और आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। भगवान से हमारी यही प्रार्थना है, शून्य माता की कृपा आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। धन्यवाद जी।